अगर किसी ने आपसे कहा हो कि 6 महीने में 1 करोड़ बन जाएगा, तो आपका मन या तो खुश हुआ होगा या शक में गया होगा। सच ये है कि मिडिल क्लास सपने तो देखती है, पर डर भी उतना ही बड़ा होता है। यही डर इस वीडियो की शुरुआत है। अगर आप भी महीने की 1 या 2 तारीख के बाद बैलेंस चेक करने से डरते हो, तो आप अकेले नहीं हो। भारत में 70% सैलरीड लोग सैलरी आने के 10 दिन के अंदर स्ट्रेस में आ जाते हैं। यही स्ट्रेस इस वीडियो की जड़ है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग कम कमाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता पैसा कहाँ जा रहा है। सैलरी आती है, EMI कटती है, खर्च होता है और महीना खत्म। बीच में क्लैरिटी कहीं नहीं होती। पहला कदम करोड़ कमाने का नहीं, सच देखने का है। जब तक आप अपने नंबर से भागते रहोगे, पैसा हमेशा आपसे आगे भागता रहेगा। यही वजह है कि मेहनत के बावजूद हालात नहीं बदलते। इंडिया में एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की इनकम 25-40 हजार होती है, लेकिन एक्सपेंस लिखने को कहो तो अंदाजा होता है, एग्जैक्ट नहीं। यही अंदाजा धीरे धीरे फाइनेंशियल एंजाइटी बन जाता है। साइकोलॉजी कहती है इंसान अनकंफर्टेबल सच से बचता है। बैंक बैलेंस देखना, क्रेडिट कार्ड बिल खोलना, ये सब दिमाग अवॉइड करता है, लेकिन अवॉइडेंस से प्रॉब्लम कम नहीं और बड़ी हो जाती है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि अब भागना नहीं, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। इनकम कितनी है, फिक्स्ड खर्च कितना है और असल में बच क्या रहा है, बस यही क्लैरिटी चाहिए। भारत में ज्यादातर लोग सोचते हैं सेविंग का मतलब सैक्रिफाइस है, लेकिन सच ये है कि सेविंग सैक्रिफाइस नहीं, सिक्योरिटी है। बिना सिक्योरिटी के इंसान हमेशा डर के साथ डिसीजन लेता है। एक महीने का बेसिक खर्च अगर अलग रखा हो, तो जॉब जाने का डर 50% कम हो जाता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सबसे पहले इमरजेंसी फंड पर जोर देते हैं। मान लीजिए आपका मंथली खर्च 20 हजार है। अगर अकाउंट में 20 हजार एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो छोटी इमरजेंसी आपको लोन की तरफ नहीं धकेलती। यही फर्क मिडिल क्लास को समझना जरूरी है। इंडिया में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 30-42% तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उतना सिस्टम आपको पीछे खींचता है। इमरजेंसी फंड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप गलत समय पर गलत डिसीजन नहीं लेते। मेडिकल बिल हो या फोन खराब हो जाए, लोन लेने की मजबूरी नहीं बनती। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, डेट। हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन हाई इंटरेस्ट लोन आपकी फ्यूचर इनकम को खा जाता है। क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू भरना रिलीफ लगता है, पर असल में आप इंटरेस्ट को पाल रहे होते हो। भारत में लाखों लोग सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। जब इनकम का बड़ा हिस्सा EMI में चला जाता है, तो सेविंग सिर्फ सपना रह जाती है। यही वजह है कि डेट क्लियर किए बिना इन्वेस्टिंग शुरू करना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। स्मार्ट लोग पहले ये तय करते हैं कि कौन सा लोन जानलेवा है। क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर लोन, BNPL, ये सब पहले खत्म होते हैं, तभी पैसा सांस ले पाता है। अब सवाल आता है, जब लोन चल रहा हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे? सच ये है कि इन्वेस्टिंग का मतलब लाखों लगाना नहीं है, बल्कि हैबिट बनाना है। इंडिया में SIP सिर्फ 500 रुपए से शुरू हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें लगता है पहले सब परफेक्ट होना चाहिए। असल में परफेक्ट कभी नहीं होता। जो लोग इमरजेंसी फंड बनाते हुए भी थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, उनका माइंडसेट ग्रोथ वाला बनता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है फ्यूचर बन रहा है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग वही काम करती है जहां कंसिस्टेंसी होती है। 10% रिटर्न सुनने में कम लगता है, लेकिन 15-20 साल में यही फर्क बनाता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत टाइम है, लेकिन वो इसी को वेस्ट कर देती है डर की वजह से। इन्वेस्टिंग डर हटाती है और डायरेक्शन देती है। जब आप सेफ्टी, डेट कंट्रोल और स्मॉल इन्वेस्टमेंट साथ लेकर चलते हो, तब पैसा बोझ नहीं लगता। तब पैसा एक टूल बन जाता है जो आपके लिए काम करता है। इस पूरे प्रोसेस में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, जो लोग ये 4 कदम नहीं लेते, वो 20 साल बाद भी वही सवाल पूछते रहते हैं। 6 महीने में करोड़ कैश नहीं बनता, लेकिन 6 महीने में वो सिस्टम बन सकता है जो जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। और डायरेक्शन बदल गई तो डेस्टिनेशन खुद बदल जाता है। अगर यहाँ तक आपको लगा कि ये बात तो दिल से कही जा रही है, तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो फेक ड्रीम्स नहीं, सॉलिड सिस्टम चाहते हैं। अब बात आती है उस पॉइंट की जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, इनकम बढ़ाने की। इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास 3-5 साल एक ही सैलरी पर काम करती रहती है और सोचती है कि हालात अपने आप बदल जाएंगे। सच्चाई यह है कि महंगाई हर साल 6-7% बढ़ती है, लेकिन सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो आप हर साल थोड़ा गरीब हो रहे हो, चाहे मेहनत कितनी भी कर लो। यहाँ प्रॉब्लम मेहनत की नहीं, स्ट्रैटेजी की है। इंडियन मिडिल क्लास लॉयल्टी में फंस जाती है। एक ही जॉब, एक ही रोल, बिना नेगोशिएशन, बिना स्किल अपग्रेड और फिर फ्रस्ट्रेशन। डेटा साफ कहता है कि जॉब स्विच करने पर एवरेज
25-30-40% हाइक मिलती है, जबकि सैम कंपनी में सालों रहने पर 8-10%। फिर भी लोग डर की वजह से मूव नहीं करते। इनकम बढ़ाने का मतलब सिर्फ जॉब बदलना नहीं है, स्किल सीखना, फ्रीलांसिंग, वीकेंड वर्क, ऑनलाइन सर्विसेज। आज इंडिया में साइड इनकम के ऑप्शंस पहले से ज्यादा है। अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा कमा ले और उसे खर्च न बढ़ाए तो साल में 60,000 सीधे फ्यूचर में जुड़ते हैं। यही छोटी रकम लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क बनाती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। मिडिल क्लास को सिखाया गया है सेफ रहो, रिस्क मत लो, लेकिन बिना कैलकुलेटेड रिस्क ग्रोथ नहीं आती। इनकम बढ़ाने के साथ एक और जरूरी बात है, लाइफस्टाइल कंट्रोल। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, फोन अपग्रेड, कार EMI, रेंट शिफ्ट शुरू हो जाता है। यही लाइफस्टाइल क्रीप फ्यूचर खा जाता है। स्मार्ट लोग एक्स्ट्रा इनकम को सेलिब्रेशन नहीं, एक्सेलरेशन मानते हैं। वो उस पैसे से सिस्टम तेज करते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग और डेट फ्रीडम। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप पर, ऑटोमेशन। इंडिया में लोग डिसिप्लिन को ओवर एस्टिमेट करते हैं और सिस्टम को अंडर एस्टिमेट। हम सोचते हैं हर महीने याद रखेंगे, सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच ये है कि रोजमर्रा की थकान के बाद दिमाग वीक पड़ जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि डिसीजन फटीग के बाद इंसान इजी ऑप्शन चुनता है। वही इजी ऑप्शन अक्सर स्पेंडिंग होता है, सेविंग नहीं। ऑटोमेशन इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। सैलरी आते ही EMI, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप कट जाए तो गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती। इंडिया में इस IP, RD, ऑटो डेबिट आज इतना आसान है कि सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं, बस इंटेंशन चाहिए। लेकिन लोग इसे टालते रहते हैं। जब पैसा ऑटोमेटिक मूव करता है तब वेल्थ साइलेंटली बनती है। आपको रोज स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम स्ट्रांग होता है। डेली स्पेंडिंग के लिए अलग अकाउंट रखने से बजट नेचुरल हो जाता है। अकाउंट खाली हुआ तो खर्च बंद, कोई गिल्ट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसा इमोशनल डिसीजन से बाहर आ जाता है। आप मूड में नहीं, सिस्टम में जीने लगते हो। और आखिर में रिव्यू, हर 3-4 महीने में बैठकर देखना जरूरी है कि इनकम बढ़ी या नहीं, सेविंग रेट सही है या नहीं, सिस्टम अलाइंड है या नहीं। लाइफ बदलती रहती है, इनकम बदलती है, गोल्स बदलते हैं। सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा तभी लॉन्ग टर्म काम करेगा। यही मैच्योरिटी मिडिल क्लास को रिच बनाती है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप शॉर्टकट ढूंढने वालों में नहीं हो, आप उन लोगों में हो जो फाउंडेशन बनाते हैं। 6 महीने बाद शायद बैंक बैलेंस करोड़ का ना हो, लेकिन डर कम होगा, क्लैरिटी होगी, डायरेक्शन होगी। और यही 3 चीजें करोड़ की असली शुरुआत है। मिडिल क्लास को मिरेकल नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाता जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लाउड नहीं होता, स्टेबल होता है। अगले कुछ साल में वही लोग आगे होंगे जिनके पास हाइप नहीं, हैबिट होगी। और हैबिट वही बनाता है जो आज ये बोरिंग स्टेप्स लेने की हिम्मत करता है। अगर ये बातें आपको अपनी लगी तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। ये कहानी लाखों इंडियन मिडिल क्लास की है। अगर इस वीडियो ने आपको ये महसूस कराया कि यार ये बात तो मेरी ही जिंदगी की है, तो समझ लीजिए आपने सही जगह समय दिया है। यहाँ कोई जादू नहीं, सिर्फ सच्चाई और सिस्टम की बात हुई है। याद रखिए, 6 महीने में करोड़ शायद न दिखे, लेकिन 6 महीने में सोच, डर और डायरेक्शन जरूर बदल सकती है। और जब डायरेक्शन बदलती है तो पूरा फ्यूचर बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप शॉर्टकट नहीं, सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ बातें लाउड नहीं होंगी, लेकिन लाइफ बदलने वाली होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। कमेंट में बताइए आप अभी किस स्टेज पर हैं, और अगर लगता है किसी अपने को ये सुनना चाहिए तो शेयर कर दीजिए। ऐसे ही रील, प्रैक्टिकल और मिडिल क्लास के लिए बने कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिरेकल नहीं, सिस्टम जीतता है।